अब सबसे ज्यादा ताकतवर ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ये तो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बैठकर साबित कर दिया। जैसे कि उन्होंने बताया जनाब के नवाज शरीफ का बताया, आसिफ अली जरदारी का, इन सब का बताया कि ये चोर और डाकू है और ये लोग कमजोर है और ये इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी तरह जैसे उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर का बताया कि ये ज़हनी मरीज हैं। अब ये जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब हैं, पॉपुलर लीडर हैं, पूरी दुनिया उनकी आवाज़ और उनके पैगाम को सुनती है। और ये जो एक तस्व पैदा हो गया है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर ज़हनी मरीज हैं, तो इससे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर अब उनको इस तस्व से किस तरह और कैसे निकलना होगा, ये बड़ा मुश्किल है। जाहिर है इससे पहले जैसे कि उन्होंने बोला शहबाज शरीफ अर्दली है, तो उसका नाम ही अर्दली पड़ गया, क्योंकि खान साहब जिसके बारे में भी जो बात करते हैं उसके ऊपर वो ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाता है कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही होकर रहेगा। अब फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने, जाहिर है उन्होंने अब जो 27वीं आईनी तरमीम लेकर जो उन्होंने अपना इस्तिस्ना हासिल किया है, यानी आईनी तरमीम के अंदर ही एक आईनी दीवार बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश किया, एक किला खड़ा किया हुआ है। यानी किले के अंदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर ने अपने आप को महफूज तरीके के साथ छुपाने की कोशिश की है और छुपाया है। मगर इस पर आसिफ अली जरदारी कैसे देखता है? आसिफ अली जरदारी देखता है कि अगर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर इस्तिस्ना नहीं लेते तो हम तो इनको पकड़कर जेल के अंदर डाल देंगे, केस कर देंगे, जजों के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब एक आदमी आर्टिकल 6 को भी तोड़ता है और उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है, तो फिर उसका क्या होता है? जाहिर है अगर आप आर्टिकल 6 को ही तोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 ही लगेगा और आपको उसके हिसाब से फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। अब जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल वो सोचते हैं कि मैंने जो इस्तिस्ना ले लिया है, जो मैंने आईनी दीवार खड़ी कर लिया है, जो आइन के अंदर रहकर मैंने आईनी अदालतें बना ली हैं, इसके बलबूते पर जो है ना अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जो सबसे ताकतवर आदमी है वो ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि ये भी बेसिकली जब आप आइन और कानून को तोड़ते हैं और इस तरह की तरमीमें बनाते हैं तो आप अपने आप को बचा रहे होते हैं। जब बचा रहे होते हैं तो फिर ये जो 13 पार्टी साथ लगी हैं उनको भी दिखाई देता है कि ये जो फील्ड मार्शल हैं ये डरे हुए हैं। और वो किससे डरे हुए हैं? वो सोच रहे हैं कि शायद ये खान से डरे हुए हैं या इनसे डरे हुए हैं। अब फील्ड मार्शल साहब तो अपने आप को कवर कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये ना हो कि कल को अगर मैं नहीं रहता तो कोई लेफ्ट राइट आगे पीछे से कहीं मेरे ऊपर ना हमला कर दे, मेरे ऊपर कोई ऐसी आइन शिकनी की कोई ऐसी आर्टिकल ना लगा दी जाए या 28वीं तरमीम में इसको खत्म करके दोबारा मेरे लिए वो वारंट इशू कर दे कि जनाब फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, तो जब आप गैर आईनी तरीके के साथ इस तरह की तरमीम पास करते हैं तो फिर उसको उन तरमीम को जो गैर आईनी तरीके के साथ बनाई जाती हैं उनको आईनी तरीके से खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है। क्योंकि जजेस पहले डरे हुए हैं, बिके हुए हैं, डरते हैं, दे ही जा रहे हैं। ठीक है जी जनाब, आप बोलें जी जनरल साहब करना है तो करना क्या है। प्राइम मिनिस्टर भी जनाब निकलता है बार बस सलूट पे सलूट मार रहा है और कहता है कौन सी तरमीम चाहिए। साकर डार भी कहता है कि जनाब हमने ये भी पास कर दिया, वो भी पास कर दिया। भाई क्यों पास कर दिया? पास इसलिए कर दिया कि खान को बाहर नहीं निकालना। अगर आप खान को बाहर निकालेंगे तो फिर हमारी मौत हो जाएगी। अब खान साहब आप देख लें, अब खान साहब को करना क्या है? जैसे कि खान साहब ने अब सुहेल अफरीदी को पैगाम दिया कि ठीक है आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो मगर आगे बढ़ो। अब सुहेल अफरीदी के साथ जो नौजवान नस्ल है, जो क्यादत है, जो यूथ है, अगर वो सुहेल अफरीदी के साथ आगे बढ़ती है और जिधर सुहेल अफरीदी जाना चाहता है, बेसिकली सुहेल अफरीदी जाना चाहता है डी चौक की तरफ इस्लामाबाद। वो कहता है कि अगर ये खान साहब को नहीं छोड़ेंगे तो हम हमारी जो आखिरी ताकत है, जो हमारी आखिरी गेंद है, वो हम डी चौक इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब इस्लामाबाद की डी चौक की तरफ जाने से पहले भी आपको 1000 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जब अलीमीन गंडापुर या बुशरा बीबी आदमी लेकर डी चौक की तरफ पहुंचे तो उधर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा शातियों लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मगर ये एक वो कहते हैं ना ऐसा फैसला होगा सुहेल अफरीदी का कि जब वो चलेगा तो फिर नौजवान नस्ल को लेकर अगर उधर पहुंच जाता है, अगर फिर दोबारा ऐसी ही कार्रवाई आगे से होती है तो फिर उसका जो है ना आप जिम्मेदारी किस पर ठहराएंगे? अगर आप खान के ऊपर ठहराते हैं कि ये जनाब जेल के अंदर से बैठकर गैर आईनी या इस तरह के मशवरे दे रहा है जिसकी वजह से कत्ल वारत हो रही है, या फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर के ऊपर के फील्ड मार्शल जनरल सैयद
आसम मुनीर ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसकी वजह से जो पख्तून लोग भी कत्ल हो रहे हैं और जो लोग भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने इस्लामाबाद की तरफ आते हैं उनको कत्ल किया जाता है। या मरियम नवाज जिम्मेदारी उठाएगी या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी। तो ये जो सूरत हाल जा रही है इसमें देखना यह है कि आया जो इन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को इस्तेस्ना दिया, इस पर 13 पार्टीज क्या खुश हैं या वो समझती हैं जैसे आसिफ अली जरदारी सोचता है कि हम एक दिन फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर इनको जेल के अंदर बंद कर देंगे। ये चीजें भी ये पार्टी सोचती है, नवाज शरीफ भी सोचता है, शहबाज नहीं सोचता, मरियम भी देखती है कि मेरा काम तो चल रहा है। मगर ये जो दो बड़े लीडर हैं इनको ये चीज खाई जा रही है कि जो हमने हुकूमत की है इसमें इज्जत तो मिली नहीं, गालियां गालियां पड़ रही हैं। पूरी कौम, अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी जानती है, सोशल मीडिया पर भी लोगों को पता है कि ये हो क्या रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखती है, अगर वो समझती है कि हम जनाब इस दुनिया से चले जाते हैं तो बाद में भी लोगों ने गालियां देना है, तो हमको ऐसा काम करके जाएं कि इन जर्नैलों से जो है ना हमेशा के लिए जान छूटिए। अब इनको हटाने के लिए अब देखना पड़ेगा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर जो उन्होंने इस्तेस्ना लिया है उसको वो कैसे चलाते हैं, या ये जो जैली 13 पार्टीज जो हुकूमत के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर, ये कैसे और किस तरह अवाम की खिदमत करते हैं। क्योंकि ये तो उधर के उधर ही खड़े हुए हैं, टस से मस भी नहीं हो रहे, ना किसी की कोई खिदमत हो रही है, ना कोई आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है और ना ही किसी किस्म की अवाम की खिदमत हो रही है, बल्कि उल्टा आप देख लें बमबारी की जा रही है। और ये चीज़ें देखने वाली है मेरे पाकिस्तान में। अब देखना है कि मरियम नवाज जनाब देखें, कभी जनाब वो कहती हैं ब्राज़ील, तो कभी लंदन से उधर, वो अपने सिस्टम में लगी हुई है, अपने टिकटॉकर बनी हुई है, अवाम की खिदमत नहीं कर रही। बस देख लें लोगों का कत्ले आम के, जनाब मैंने चचा का भी जो है ना रैकेट तोड़ दिया, सीसीडी जो गैर आईनी धारा बनाकर लोगों के बेगुनाह कत्ल किए और उनका मुद्दा वो डालती है अपना सैयद जफर चट्टा के ऊपर और उधर आईजी उस्मान अनवर के ऊपर, और आईजी उस्मान अनवर डालता है मरियम नवाज के ऊपर। तो जिधर इस तरह की एक दूसरे की वो कहते हैं ना रसाकशी और खिचखिचाव होगा, उधर आप समझते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी। बल्कि उधर अब खान साहब और इनका जो आपस में जोड़ पड़ा हुआ है पिछले आप देख लें 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम ये बाजी कैसे जीतें। तो जब आप हार जाते हैं तो फिर आप जीत नहीं सकते। जुल्म और तशद्दुद कर सकते हैं, ज़बरदस्ती हुकूमत कर सकते हैं, लोगों के ऊपर फस्तायत, जबर और मनमानी कर सकते हैं, मगर मनवा नहीं सकते और जीत नहीं सकते। बल्कि जब आप हार जाते हैं तो फिर अगर आप जीत का झंडा लहराते हैं तो कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि उनको पता होता है कि ये हुकूमत भी हारी हुई है और ये लोग भी हारे हुए हैं और जीत इनके मुकद्दर में नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी गेम हो रही है जो ट्रंप भी इनके साथ मिलकर खेल रहा है। ट्रंप को पता है कि मैंने अर्दली को और इन अपना फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को भी गर्दनों से पकड़ा हुआ है। ये भी अभी जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इन्होंने, ये हिल नहीं सकते, ये भी फंस चुके हैं मेरे अपना पाकिस्तानियों। बेसिकली जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल, मैं उनको एक दाद देता हूं कि उन्होंने खुद तो फंसे ही फंसे हैं, मगर जो साथ उन्होंने ये नवाज शरीफ एंड कंपनी और आसिफ अली जरदारी को भी साथ फंसाया हुआ है ना, स्पेशली नवाज शरीफ और शहबाज और मरियम को, ये मैं उनको बड़ा अपना जो है ना खराज तस्लीम पेश करता हूं कि इनको भी साथ ही उतना ही फंसाया है जितना खुद फंसे हैं और इसका कोई हल नहीं है। जब इसका हल निकलेगा आप देखेंगे ये सारे के सारे आपको जेलों के अंदर चीहे मारते हुए नजर आएंगे कि हमें बचाओ, और इनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। बल्कि आसिफ अली जरदारी अगर बच भी गया तो इनको और ज्यादा अंदर लंबा डालेगा और बोलेगा अब निकलने के सारे रास्ते बंद हैं और खान साहब को हम जनाब हुकूमत देने को तैयार हैं, क्योंकि उसको पता है कि अवाम खान के साथ है और लोग खान के साथ ही